आगा सईद मुंतजर हमारे साथ मौजूद है। आगा साहब, फाइल नॉमिनेशन किया आपने, क्या कुछ रिएक्शन देंगे? देखिए, ये नॉमिनेशन एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का कुछ मकसद है, चाहे वो इलाकाई जिम्मेदारी हो, इज्तिमाई जिम्मेदारी हो। जहाँ तक इलाकाई जिम्मेदारियों का ताल्लुक है, इस जिम्मेदारी का, मैं यही समझता हूँ कि जो नाइंसाफियाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ पिछले 70 सालों से हुई है, इनको पीछे रखा है। और शोबे में यहाँ आप कोई भी शोबा उठा के देखिए, उसमें आपको कमजोरी मिलेगी और लोगों के जिंदगियों में दिन ब दिन मुश्किलात का इजाफा होता आ रहा है, खासकर पिछले 1 साल से। वही जिम्मेदारी है इस मैंडेट की, ताकि हम कोशिश करें जो भी पिछले 70 सालों से यहाँ के लोगों के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई है, जो यहाँ की जिंदगियाँ मुश्किल में पड़ी है, उन मुश्किलात को आसान करें। और जो लोग हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, जिन राइट्स से उनको महरूम रखा गया, और पानी के हवाले से, सड़क के हवाले से, अस्पताल के हवाले से, वो उन तक पहुँचाए। कितने उम्मीद है इस बार आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है बडगाम से 77 से जीतते आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उम्मीद का ताल्लुक, मैं पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि आप 70 सालों से यहाँ के लोगों को डिह्यूमनाइज करते आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को एज अ स्टेपनी यूज करते आ रहे हैं। उसका अब टाइम आया, उसको अब यहाँ के लोग फुल स्टॉप लगाएंगे और एक चेंज की शुरुआत यहाँ के लोग करेंगे। मेरे साथ वहीदुर रहमान पर्रा है। पर्रा साहब, आप भी बडगाम आए हैं आज, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ फीलिंग से क्या? देखिए, गर्ज ये है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बड़ी मुद्दत के बाद एक साइडेड मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर की हुकूमत को, और हम सब लोगों ने एतमाद दिया कि जम्मू कश्मीर में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की जरूरत थी 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ। लेकिन पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि अगर कुछ चीजें नॉर्मलाइज हुई है, वो 5 अगस्त 2019 के जो फैसले हुए एब्रोगेशन को लेकर, जो यहाँ की पॉलिटिकल राइट्स को लेकर, हर फैसला जो बीजेपी ने किया उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो आज एक मौका है कश्मीर की आवाम के पास, खासकर बडगाम के लोगों के पास, जिन्होंने कल चीफ मिनिस्टर चुना। उन्होंने देखा कि चीफ मिनिस्टर चुन के भी उनका कोई नुमाइंदा नहीं था, उनके पास कोई जरिया नहीं था मसले हल करने का। तो एक मौका है कि अपना बेटा है उनका, आगा मुंतजर साहब, आगा हसन साहब के फर्जन भी है, यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इलेक्शन जीता या हारा, बडगाम में रहे, लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच रहे। तो एक मौका है न सिर्फ बडगाम की आवाम को, पूरे कश्मीर में एक पैगाम भेजने का कि जो भी पार्टी वादे करके, फैसले करके, वोट लेके, मैनिफेस्टो सेट करके उस मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करेगी, तो उनके लिए एक जजमेंट होना चाहिए। आई थिंक दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट for the entire discourse of Jammu and Kashmir, that we will not allow the normalization of 5th August. And second important thing, जो बडगाम के लोगों के नाराजगियां है, शिकायतें हैं, ग्रीवेंसेस है, उसके लिए एक ऐसा शख्स जो उनको 24 घंटे अपने साथ अवेलेबल होगा, वो आगा मुंतजर साहब है। हमारी अपील है लोगों से कि आप मुंतजर साहब को सपोर्ट करें। न सिर्फ आप पूरी जम्मू कश्मीर में एक पैगाम भेजें, बल्कि बडगाम के लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसे शख्स को चुने जो उनके साथ रहे। सर, जैसा कि हमारे पास पावर्स नहीं है, तो जैसे कि अगर आप बडगाम से जीते हैं तो आपके पास क्या पावर्स रहने के? इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि आज बडगाम के अवाम एक ऐसा फैसला लेगी जिससे कश्मीर में न सिर्फ एक पैगाम चला जाएगा, बल्कि ये क्लियर मैसेज चला जाएगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद दिलाना चाहती है कि जो वो साइलेंस यहाँ पे एनफोर्स करना चाहती है वो कबूल नहीं।